एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी फास्ट ट्रैक जो हमारी जनरल अवेयरनेस का जो वीडियोस है, सीरीज़ है, उसका पार्ट 2 है। इसमें फिर से हम बात करेंगे 30 ऐसे क्वेश्चन 2016 में जो पूछे गए थे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि 2016 में जितने भी एग्जाम हुए ये क्वेश्चन उन सब में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एमडीआर का मतलब क्या है। एमडीआर स्टैंड्स फॉर, तो एमडीआर का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। ये है एमडीआर का मतलब। इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी टू कम अप इन गुजरात, ठीक है। इंडिया की जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खुली है? वो खुली है गुजरात में। इजराइल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है रूवेन रिवलिन, ठीक है। तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है रूवेन रिवलिन। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जैकब जुमा, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जैकब जुमा। उसके बाद है कि फिडेल कैस्ट्रो पॉलिटिशियन, ठीक है, जो फ्रॉम है वो कहाँ से है? जो फिडेल कैस्ट्रो पॉलिटिशियन है वो कहाँ के हैं? वो है क्यूबा के, ठीक है। और एपीईसी का जो समिट होने वाला है 2016 का, उस जो हुआ था उसकी थीम क्या थी? होने वाला नहीं, जो हुआ था उसकी थीम क्या थी, ठीक है। और आने वाले 2017 की थीम भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एपीईसी समिट 2016 था उसकी थीम थी क्वालिटी ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एपीईसी आपको इसको पता होना। और देखिए जो आपकी जो उसकी नेक्स्ट जो होने वाली है वो वियतनाम में होने वाली है, पर उसकी कोई थीम अभी नहीं डिसाइड की गई है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी वो किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 टॉप्ड बाय, देखिए जो वर्ल्ड बैंक का जो लिस्ट बनती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो टॉप मोस्ट कंट्री थी जिसने टॉप किया था वो थी हमारी न्यूजीलैंड, ठीक है। और नेक्स्ट है कि यूपीआई लॉन्च। यूपीआई क्या होता है? देखिए जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है वो यूज़ किया जाता है। तो इंडिया ने कौन सा यूपीआई लॉन्च किया था? कौन सी यूपीआई लॉन्च की थी? वो थी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक है। जीएसटी स्लेब स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, वो क्या था? वो 4 टायर स्ट्रक्चर था, जिसकी जो वो थी टैक्स परसेंटेज वो थी 5%, 12%, 18%, 28%। अब देखिए ये क्या होता है? 4 टायर आपका स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें क्या होता है, एक अलग अलग टायर लेवल्स बना दिए जाते हैं। तो 4 लेवल होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग टैक्सेस को डाल दिया जाता है कि जिस टैक्स का जो होगा वो 5% के आसपास होगा उसको टायर 1 में रखा जाएगा, जो 12% का होगा उसे टायर 2 में, जो 18% का होगा उसे टायर 3 में, ऐसे करके 4 टायर स्ट्रक्चर में उसको रख दिया जाता है, ठीक है। दादा फाल्के 2016 का अवार्ड किसे मिला था? दादा फाल्के 2016 का अवार्ड मिला था मनोज कुमार को, ठीक है। जनपीठ अवार्ड किसको मिला था 2016 का? वो मिला था रघुवीर चौधरी को, ठीक है। और नंबर 1 रैंक एटीपी टेनिस में किसके पास है? ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस में वो है आपका एंडी मरे, ठीक है। और चाइना ओपन जो सुपर सीरीज हुई थी 2016 की बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, वो किसने जीती थी? वो थी हमारी पीवी सिंधु ने। कैपिटल ऑफ जाम्बिया वो कौन थी? कहाँ पर है? वो है लुसाका, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो है विलिनियस, ठीक है, विलिनियस। और पेरियार जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है? वो है पेरियार नदी भी केरला में है आपके, और पेरियार जो नेशनल पार्क है वो भी आपका केरला में है, ठीक है। कुछ पेरियार का हिस्सा आपका कर्नाटका वगैरह में भी आता है, ओके। जनवरी 9 आपकी कौन सी दिवस से जानी जाती है? जनवरी 9 को हम कहते हैं एनआरआई डे, ठीक है। पुष्कर फेस्टिवल आपका कहाँ पर होता है? पुष्कर फेस्टिवल आपका राजस्थान में होता है, और वो पुष्कर में नहीं होता, आपको याद रखना है, वो होता है अजमेर में, ठीक है। वो कहाँ होता है? अजमेर, ओके। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पुष्कर मेला पुष्कर में ही होता होगा। पुष्कर मेला अजमेर में होता है, ठीक है। 2018 का एशियन गेम्स कहाँ पर होना है? 2018 के एशियन गेम होते हैं जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। और टियालोंग का जो 4 सैटेलाइट लॉन्च किए थे वो किसने किए थे? वो किए थे चाइना ने, ठीक है। नोबेल प्राइज 2016 जो लिटरेचर में मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है बॉब डिलन को, ठीक है। लिटरेचर के लिए मतलब साहित्य के लिए जो पुरस्कार मिला है वो मिला है बॉब डिलन को। एयरटेल पेमेंट बैंक जो सबसे पहला निकला था वो कौन से राज्य में आया है? वो आया राजस्थान में, ठीक है। कबड्डी 2016 जो कब फाइनल हुआ था, ठीक है, इंडिया ने किसको हराया था? इंडिया ने ईरान को हराया था, ठीक है। एफडीआई, ठीक है, एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट होती है वाइट लेबल एटीएम्स के लिए वो कितनी होती है? ठीक है, एफडीआई कितना इन्वेस्टमेंट होता है उसमें? वो होता है 100%, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका जो 56 आपको जो आपका क्वेश्चन है आपका, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, ठीक है, वो मिनिस्टर हैं आपके DV सदानंद गौड़ा, ठीक है, जो DV गौड़ा कह सकते हैं, वो आपके मिनिस्टर हैं स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वह आपका है इकोनॉमिक जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2016 में, वो किसको मिला है, वो है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए मिला है, ओलिवर हार्टबैंक एंड होमस्ट्रॉम के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक में किसको मिला है, ओलिवर हार्टबैंक और होमस्ट्रॉम को मिला है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए, ठीक है। और वॉल्ट डिज्नी 2016 में कौन सी एनिवर्सरी हुई है वॉल्ट डिज्नी की? डिज्नी जो आपको पता है प्रोडक्शन हाउस है और कई सारी मूवीज़ बनाता है, 44th एनिवर्सरी, 45वीं एनिवर्सरी उनकी मनाई गई 2016 में, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कि कंपनीज टू स्पेंड एटलीस्ट हाउ मच ऑफ देयर प्रॉफिट, ये आपको बता चुका हूँ मैंने, कल भी बताया था कि अपना कितना प्रॉफिट लगभग उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना पड़ता है, 2%, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, DDUGJY, ठीक है। इसमें कितना सरकार ने पैसा दिया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए, जहाँ पर गांव में लाइट पहुँचाने का काम किया जाएगा, वो है 76,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, बजट सैंक्शन हुआ है। वेरिजॉन एक कंपनी है जिसने याहू कंपनी को 2016 में खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था? वो खरीदा था 4.83 बिलियन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा कंडीशन इसलिए आ गया क्योंकि याहू ने अपना लाइफ में चेंज नहीं लाई, जैसे नोकिया था उसने अपने आप को बदला नहीं इसलिए नोकिया बंद हो गया, ऐसे ही याहू ने अपने आप को बदला नहीं इसलिए याहू भी बंद हो गया। तो देखिए ये टोटल क्वेश्चन थे आज के लिए जो जरूरी थे। अब मैं कल फिर एक नई वीडियोस लेकर आऊँगा फास्ट ट्रैक की, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक्स एंड वंदे मातरम। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ इसको लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।